नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ दूसरी तरफ लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर के बयान पर घिर गए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केजरीवाल का बयान चुनावी शिगुफा है। साथ ही कहा कि चुनाव आया तो केजरीवाल इस तरह की बातें करने लग गए हैं। एक जहां जहां उसको चुनाव लड़ना हो तो उसके लिए वो एक भावनात्मक कार्ड खेलते हैं और उससे वो वोट समेटने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इंदौर में सीएम शिवराज ने राइज स्कूलों का भूमि पूजन किया। साथ ही इंदौर में यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव 2022 में सीएम ने मंच से जनता को संबोधित भी किया और कहा कि स्वामी विवेकानंद को मैं याद करता हूं। और अपने संबोधन में क्या कुछ कहा सीएम शिवराज ने, आपको सुनाएंगे। मैं भी बचपन में सरकारी स्कूल में पढ़ा और जब हम स्कूल जाते थे तो 2 कमरे स्कूल में थे, छोटे छोटे, लेकिन मैं बिछाने की टाट पट्टी नहीं होती थी। तो हम घर से जो खाद की खाली बोरी होती थी वो फट्टी एक तरफ दबाते थे और दूसरी तरफ झोला पकड़ते थे और अपनी अपनी फट्टी लेके स्कूल में पढ़ने जाते थे। जमीन पे बैठ के पढ़ते थे। तब मेरे मन में यह विचार आता था कि सरकारी स्कूलों में अधिकांश गरीब परिवार के बेटा बेटी पढ़ते हैं। गांव में तो सभी पढ़ते हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल है ही नहीं। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। तो सरकारी स्कूल भी अच्छे होने चाहिए कि नहीं? लेकिन तब दूसरी सरकार थी और उसने तो यह हालत कर दी थी कि स्कूल में जो शिक्षक हमारे अध्यापक पढ़ाते थे तो शिक्षक खत्म, अध्यापक खत्म, उन्हें कर दिया शिक्षाकर्मी। और शिक्षाकर्मी के नाम पे स्कूल में जो पढ़ाने वाले हमारे गुरुजन होते थे उनको तनख्वाह मिलती थी 500 रुपया महीना गुरुजियों को। अब बताओ 500 रुपया महीना पे कोई ढंग से पढ़ा सकता था क्या? अरे जोर से बताओ ना, पढ़ा सकता था क्या? अब अधिकांश समय जो अध्यापक थे, अध्यापक तो थे नहीं, कर्मी थे, सुविधाएं नहीं थी, भवन नहीं थे, तनख्वाह नहीं थी और इसलिए हमारे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले गुरुजी अधिकांश टाइम आंदोलन ही करते रहते थे कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। क्योंकि अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बताए कभी भी टपक जाए। और मैं तो तिथि तय करके आया हूं। और दूसरी बात, मामा मेहमान कैसे हो सकता है? इसलिए मैं भी परिवार वाले ही हूं। लेकिन एक चीज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मन उत्साह और उमंग से कैसे भरता है और विचार की प्रक्रिया प्रारंभ कैसे होती है। मैं बचपन में स्वामी विवेकानंद जी की एक किताब मेरे हाथ लग गई। अब मैं तो छोटे से गांव में पैदा हुआ, सरकारी स्कूल में जहां टाट पट्टी हाथ में लेके जाना पड़ता था, एक हाथ में बस्ता एक में टाट पट्टी, वैसे स्कूल में पढ़ा। लेकिन उस किताब को जब मैंने पढ़ा तो वो शब्द आत्मसात कर लिए मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं। स्वामी जी ने कहा था, आपने भी पढ़ा होगा कई लोगों ने, कि मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला नहीं है, वो ईश्वर का अंश है, अमृत का पुत्र है, अनंत शक्तियों का भंडार है और अमर आनंद का भागी है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो वो ना कर सके। तो मेरे दिमाग में भी बैठ गया वो अनंत शक्तियों का भंडार है,
तू केवल 3.5 हाथ के हड़मास का पुतला नहीं, चल कुछ कर। और सचमुच में वहीं से कुछ सोचने की और करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको यही शेयर करना चाहता हूं, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। इसलिए कई बार हमने गाया भी है, निजको तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान। लेकिन जहां तक सोच की और विचार की प्रक्रिया है, देखो अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा, और मैं तो जब जरा भी गहराई में जाता हूं तो अभिभूत हो जाता हूं। चिंतन की, विमर्श की, विचार की प्रक्रिया भारत में कब से, आज से नहीं, अनेकों वर्षों से है। और सब प्रकार के विचारों का हमने स्वागत किया है। हमारे यहां कहा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक हो सकता है, लेकिन अलग अलग तरीकों से लोग उसको कहते हैं। अब कितना अद्भुत है अपना विचार और अपना देश। भगवान के बारे में ही सोच लीजिए। कई लोगों ने कहा कि ईश्वर साकार है, वो राम के रूप में, कृष्ण के रूप में आता है। तो लोगों ने कहा ठीक है, साकार है, करो मूर्ति पूजा। कुछ लोग आगे नहीं, ये गलत बात है, वो तो सृष्टि के कण कण में मौजूद है, सृष्टि के कण कण में विराजमान है। वो एक प्रतिमा में कैसे आ सकता है? हम इसको नहीं मानते। वो निराकार है। बोले तुम भी सही हो, निराकार को मानो, क्या परेशानी है? फिर चारवाक जैसे ऋषि आ गए जिनने कहा ये सब बेकार की बात है। यावत जीवेत सुखम जीवेत तृणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मी भूतस्व देहस्य पुनर्जन्म कुतो। उन्होंने कहा जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी घी पियो। ये शरीर तो माटी में मिलने वाला है, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता। तो हमारे यहां उसको सूली पे नहीं चढ़ाया गया। कहा यार इसने भी एक नया विचार दिया है, जड़वादी विचारक है, तो उसको भी कहा महर्षि चारवाक। ये भारत की परंपरा, दुनिया में कौन देश है ऐसा कोई बता दे। अद्भुत हमारा सोच, विचार, परंपराएं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने छठ पर्व की बधाई और शुभकामनाओं के साथ वार्ता की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने मदरसों की शिक्षा और राहुल गांधी को घेरते हुए जमकर जुबानी हमला बोला। और नरोत्तम मिश्रा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। आदित्याय नमस्कारेण ये कुर्वन्ति दिने दिने ग्रहण सूर्याय आदित्याय नमः। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः। सूर्य भगवान के उपासना के इस महापर्व पर, लोक आस्था के महापर्व पर, छठ पूजा की अनंत शुभकामनाएं सभी देश और प्रदेशवासियों को। हमने, प्रदेश सरकार ने नदी के तालाबों के घाटों पर संपूर्ण पुलिस व्यवस्था व्यवस्थित की हुई है। प्रशासन की टीम को भी मौके पर तैनात रहने को कहा गया है। छठ पूजा के इस महापर्व पर हम सभी को शुभकामनाएं। मैंने इसकी पूरी जानकारी ली है, वहाँ प्रशासन से बात की है। ऐसी कोई घटना नहीं है मदरसे में एडमिशन लेने की, कोई एडमिशन नहीं हुआ है मदरसे। देखो मैंने पहले भी जाएंगे, नर्मदा जी की पूजा भी करेंगे, पूरा ऐसा लग रहा है कि धार्मिक यात्रा होगी, सियासी यात्रा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो हम प्रारंभ से कह रहे हैं, आप लोग बार बार पूछते हैं। हम पहले कह चुके कि ये चुनावी हिंदू हैं, और जहां जहां चुनाव होगा वहां ये मंदिर जाएंगे। अभी पूरी यात्रा में कई मंदिर गए क्या? मीनाक्षीपुरम जैसे मंदिर, रामेश्वरम के मंदिर और दूसरे मंदिर निकल आए, हमारी आस्था के केंद्र निकल आए, पर नहीं गए। अब मध्य प्रदेश में अब इस साल चुनाव होगा, तो स्वाभाविक रूप से उनको मंदिर की याद आएगी, बाबा साहब की याद आएगी। अब वो समझते हैं कि पब्लिक ये सब चीजें समझती नहीं है। राहुल बाबा, पब्लिक सब समझती है, और आप देखना कितना ज्यादा समझती है। गुजरात और हिमाचल के परिणाम आपकी यात्रा का बताएंगे। हाँ, ये विषय मौलवी साहब का आया था, खंडवा का, अब्दुल नाम था उनका। जाकरिया मस्जिद का मामला है।
उन पर 354 की धारा और पॉस्को एक्ट में कार्रवाई कर ली गई है और पुलिस को ये निर्देश भी दिया है कि इस तरह की घटना उन्होंने किसी और के साथ भी तो घटित नहीं की है और को भी तो इस तरह से उन्होंने शिकार नहीं किया है। इसकी भी पुलिस गहराई में जाकर जांच कर। हमारी आस्था के केंद्र हैं राम, आराध्य हैं और उनके बारे में वैज्ञानिक तरीके से और आस्था के सामने रख के जिस तरह से भ्रम को और दूर किया गया है, जिन लोगों ने काल्पनिक बता दिया था भगवान श्री राम को, जिन लोगों ने राम सेतु को काल्पनिक बता दिया था, मानव निर्मित बताया ही नहीं था, उसकी समय सीमा कोई गलत बता दिया था, इसमें वैज्ञानिक तरीके से भी और धार्मिक तरीके से भी जिस तरह से फिल्मांकन किया गया है, हम सबको देखना चाहिए क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी तो हम बता के ही जाएंगे। निश्चित रूप से कल गृह मंत्रियों की बैठक को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया तो जैसे वन नेशन वन राशन के कंसेप्ट लाए हैं, वो इस तरह से अनेक कंसेप्टों में एक कंसेप्ट हमारे वन ड्रेस वन नेशन वाला भी पुलिस का रखा है और हम लगभग सभी गृह मंत्रियों की उस पर सहमति थी। पर्यटन पुलिस बनाने के लिए भी उन्होंने कहा कि वो लोग जो अनेक भाषाएं जानते होंगे या अपने देश के अलावा अन्य देश की भाषा जानते होंगे, ऐसे लोगों का कंपल्सेशन करके भर्ती की जाना चाहिए। इसी तरह से हमारे पुलिस के जवानों के लिए क्वार्टर, जहाँ जहाँ शहरों में प्राइम लोकेशन पर थाने की भूमि है, उसको मल्टी करके नीचे थाना हो और ऊपर उनके क्वार्टर हो, इस तरह का करना चाहिए। और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार अब पहल करने जा रही है, पर्यटन पुलिस के लिए भी और मल्टी स्टोरी की बिल्डिंग के लिए भी। सोमवार को हमने इसकी बैठक बुलाई है जिसमें ड्रग माफिया जो हैं, इन ड्रग माफियाओं के खिलाफ मध्य प्रदेश की पुलिस एक बड़ा अभियान चला करके मध्य प्रदेश के ड्रग माफिया को नेस्त। भोपाल में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने छठ पूजा घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान छठ पूजा के घाटों का निरीक्षण कर मरम्मत और नवीन निर्माण के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। इस दौरान मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से नरेला विधानसभा में छठ पूजा के घाटों का विस्तार किया गया है। हमने छठ पूजा के जो घाट हैं उनका निरीक्षण किया। छठ मैया की पूजा जोर शोर से अब भोपाल में भी हो रही है और विगत 8-10 वर्षों से हमने लगातार इन छठ पूजा के घाटों का विस्तार किया है। हर साल पूजा व्यवस्थित हो सके, हमारे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, उसके पूरे इंतजामात किए जाते हैं। और क्योंकि 30 तारीख को ये पर्व है, आज हमने सभी छठ पूजा के घाटों का निरीक्षण किया। उसमें जो भी मरम्मत के काम है या कुछ नया विस्तार करना है उसके भी निर्देश दिए हैं। छठ मैया की कृपा, सूर्य नारायण देव की कृपा सभी पर बनी रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। दीपावली का पर्व उत्साह के साथ मना है और ये पूरा उत्सव के कार्यक्रम अच्छे से हो सके और उसमें सरकार की ओर से जो कुछ भी व्यवस्थाएं करनी है उसके समस्त प्रबंधन करने के निर्देश दिए हैं। आज गोवर्धन भगवान की भी पूजा हुई है। छठ पर्व उल्लास के साथ मने और सभी व्यवस्थाएं सुचारू हों, इसके पूरे प्रबंध किए हैं। और छठ घाटों पर टेम्परेरी टॉयलेट बनाने के भी निर्देश दिए हैं क्योंकि हमारी माताएं बहनें इसमें भाग लेती हैं और उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसके भी निर्देश। इससे आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। इंदौर स्थित चोइथराम सब्जी मंडी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मानवता और दरिंदगी की सीमाएं लांघते मंडी के लोग देखे जा सकते हैं। मोबाइल चोरी के शक में
2 लड़कों को रस्सी के सहारे बांधकर पिकअप जीप से घसीटा गया है। साथ ही उनकी स्थिति देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी बेरहमी से उनकी पिटाई की गई होगी। पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए हालांकि इन दोषी लोगों पर अति गंभीर धाराओं में मामले दर्ज कर लिए हैं। न्याय करने का तालिबानी तरीका सुव्यवस्थित शासन और न्याय व्यवस्था पर करारा तमाचा है। उज्जैन संभाग के तमाम प्रमुख सड़कों पर, चाहे आगरा बॉम्बे रोड हो या फिर उज्जैन से मंदसौर रतलाम धार अगर देवास को जाने वाले रोड हो, तमाम उज्जैन संभाग के प्रमुख 4 लाइन पर और 2 लाइन पर देर रात को और सुबह के करीब तेज गति से गुजर रहे हैं पशु तस्करी करने वाले वाहन, जिन पर लगाम लगानी शायद मुश्किल हो रही है। जो पशुओं को भरकर और पशु तस्करी के दौरान तेज गति से चलने वाले वाहनों में पशुओं की मौत का कारण भी बन रहे हैं। इस दौरान कई पशु घायल भी हो जाते हैं, तो उन्हें सुनसान जगह मृत अवस्था में या फिर घायल अवस्था में मुख्य सड़क पर छोड़कर या फिर पटक कर मवेशी भाग जा रहे हैं। तस्कर जिम्मेदार अधिकारियों का बिल्कुल भी लिहाज नहीं कर रहे हैं। हालांकि या फिर यूं कहें कि अधिकारी जो कि जिम्मेदार कहे जाते हैं, इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। इस दौरान कई प्रकार के हादसे और दुर्घटनाओं को अंजाम देते हुए ये वाहन बड़ी आसानी से निकल जाते हैं और अधिकारी इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसको बंद करना चाहिए तस्करी को। कितने थाना क्षेत्र पड़ते हैं, गाड़ियां प्रतिदिन रात को सुबह शाम निकल रही हैं, ऐसी गाड़ियों पर कार्रवाई होना चाहिए। गायों को नहीं होना चाहिए, होना चाहिए है होना चाहिए। किस प्रकार से गाय पड़ी आपको बुरा लग रहा है, बताइए क्या हो रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। गौ माता है, बड़ी गाय धूप में पड़ी हुई, हमें अभी देखे इसलिए हम आए कि इसको उठा के छांव में ले जाएं। तो ऐसे लोग जो गायों की तस्करी कर रहे हैं, जो वाहन ले जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। गाय अपना माता है। दमोह में देवरान हत्याकांड के आरोपियों के ठिकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या करने वाले आरोपियों के घर पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर कार्रवाई में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसडीएम की मौजूदगी देखी गई। वहीं पर नगर पालिका जेसीबी के माध्यम से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स पूरी व्यवस्थाओं के साथ मौजूद रही। शांतिपूर्वक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही। सर कितना अतिक्रमण हटाया गया, क्या क्या हटाया गया, फिर इसमें क्या जो नियमानुसार विधि संगत कार्रवाई की गई, जो अतिक्रमण था उसको हटा दिया गया। सर दुकान मकान क्या था? वो एक मकान बना हुआ है, उसमें एक छोटा सा दुकान भी उन्होंने निर्माण कराया। दुकान का सामान सर फिर क्या किया गया था? दुकान का जो सामान था उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। राष्ट्रीय खसरा नंबर 182 पर अवैध रूप से निर्माण किया गया था आरोपियों के द्वारा, और कलेक्टर महोदय प्रशासन के निर्देश पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पूरा अतिक्रमण हटा दिया गया। किस चीज़ का मामला था और कहाँ का मामला है? ये अभी कुछ दिन पहले जो देवरान में हत्याकांड हुआ था, उसमें आरोपीगण थे जिन्होंने इस तरह से अवैध अतिक्रमण भी करके मकान और दुकानें बना रखी थी शासकीय भूमि में। वो पूरा अतिक्रमण आज प्रशासन। महाराष्ट्र में भी छठ पूजा महोत्सव को लेकर धूम देखी गई है। छठ पूजा महोत्सव मनाने को लेकर होड़ शुरू हो गई है। इसके पूर्व यानी पिछले 2 सालों में छठ पूजा महोत्सव पर कोरोना महामारी का अंश देखा गया था। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में उत्तर भारतीय जनता इसे मना नहीं पाई थी। ऐसे में अब विद्यमान शिंदे सरकार ने कोरोना के असर के मिटने के पश्चात सभी त्योहारों पर लगे हुए जो निर्बंध थे उन्हें हटाकर बड़े धूमधाम से इस बार छठ पूजा महोत्सव मनाने की अनुमति दे दी है, जिसे तरह तरह से लोग आयोजित कर रहे हैं, मना रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उद्धव गुट शिवसेना मुंबई महानगर पालिका चुनाव जीतने के लिए मराठी मुसलमान और मराठी को जोड़ना चाह रहे हैं, जो कि सामाजिक विघटन की कोशिश है। 25 सालों में मुंबई का महापौर भारतीय जनता पार्टी का कभी भी नहीं बना, नंबर 1। नंबर 2, स्थायी समिति जो टेंडर्स को अवॉर्ड करती है और बनाती भी है, वो मुंबई भारतीय जनता पार्टी को कभी भी नहीं दी। और शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को नंबर 2 की ट्रीटमेंट देकर हमारे सुझावों को कभी भी नहीं माना, बल्कि बावजूद उसके हमने उसके खिलाफ संघर्ष किया है। ये भी याद रखिए, बार बार पूछोगे तो भी बताऊंगा। क्राफ्ट मार्केट बेचने का काम शिवसेना ने किया, संघर्ष मैंने और भारतीय जनता पार्टी ने किया, तब बचा है। मुंबई में एलम तुर्टी पानी को सफाई करने के बारे में भ्रष्टाचार तब की शिवसेना ने किया, उसके खिलाफ संघर्ष गोपाल शेट्टी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तब के महानगर पालिका ने संगणकीकरण कंप्यूटराइजेशन के जो 7 ऐप बनाए, 7 प्रोजेक्ट्स बनाए, 7 प्लेटफॉर्म बनाए, उसमें भ्रष्टाचार किया शिवसेना ने, संघर्ष किया मैंने और भारतीय जनता पार्टी ने। मुंबई के ओपन प्लॉट बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के योगेश सागर और पराग अग्रवाल ने किया, उसको बेचने का काम शिवसेना ने किया है। 25 साल का हिसाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में नेरल माथेरान टॉय ट्रेन के फिर से शुरू होने से कहा कि ये मनोरम यात्रा और भी यादगार बन गई है। प्रधानमंत्री ने रेल मंत्रालय के एक ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि इस मनोरम यात्रा को और भी यादगार बनाती हुई स्थानीय पर्यटन के लिए अच्छी खबर। बता दें कि महाराष्ट्र के नेरल माथेरान के बीच चलने वाली मिनी ट्रेन एक बार फिर से शुरू हो गई है। सेंट्रल रेलवे ने जानकारी दी है कि दिवाली की छुट्टियों से पहले 22 अक्टूबर से मिनी ट्रेन की सर्विस दोबारा से शुरू कर दी गई है। बता दें कि माथेरान एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है, जहां पर्यटकों के लिए मिनी या फिर टॉय ट्रेन चलाई जाती है, जिसका ड्रोन फुटेज रेलवे ने वायरल किया है। अमरावती के परतवाड़ा एसटी बैंक स्टैंड पर सुबह सुबह अचानक पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ आई और आते ही बस में बैठे 2 लोगों को आतंकवादी बताते हुए धर दबोचा। ये घटना देखकर यात्रियों में खलबली मच गई। हालांकि पुलिस ने बताया कि यह सांकेतिक रूप से पुलिस के द्वारा मॉक ड्रिल ऑपरेशन किया गया था। ये जानने के बाद यात्रियों को राहत महसूस हुई है। आज परतवाडा शहरामध्ये एसटी स्टँड या ठिकाणी एका एसटी मध्ये 2 लोकांनी बस पॅसेंजर सहित हायजॅक केल्याची बातमी मिळाल्याचा एक डेमॉन्स्ट्रेशन आपण या ठिकाणी पूर्ण केलेलं आहे। या डेमॉन्स्ट्रेशन मध्ये शीघ्र कृती दल प्युआरटी पथक BDS टीम परतवाडा पोलीस स्टेशनमधील अधिकारी कर्मचारी यांनी या डेमॉन्स्ट्रेशनमध्ये भाग घेतलेला आहे। जर कदाचित एखाद्या वेळेस अचानक अशी परिस्थिती उद्भवली, अशा परिस्थितीत जलगांव के चोपड़ा धरण गांव में एक कंटेनर ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार मामा भांजी की मृत्यु हो गई है। चोपड़ा ते धरणगाव रोडवरील रेल मारुती मंदिराजवळील वळणावर एक कंटेनर व मोटरसायकल यांच्यात अपघात झाला। त्या अपघातामध्ये मोटरसायकलवरील चालक समाधान सपकाळे राहणार धरणगाव व त्याच्यासोबत असलेले त्याचे भाचे विधी विनोद कोळी राणा विरवाडे हे मयत झालेले आहेत व त्याचे इतर नातेवाईक चंद्रकला विनोद कोळी व ललित कोळी वय 2 वर्ष राणा विरवाडे हे जखमी झालेले आहेत। त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे। त्याबाबत चोपडा शहर पोलीस स्टेशन येथे पोलीस पाटील श्री
नितीन आबाजी पाटील यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून चोपडा शहर पोलीस स्टेशन गुन्हा रजिस्टर नंबर 433/2022 भादवी कलम 304 379 337 338 व इतर कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।